हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने एक सीबीएसई बोर्ड पेपर क्लास 10 बैंकिंग इंश्योरेंस का आपके साथ डिस्कस किया था। ये भी एक सीबीएसई ने ही पेपर प्रिस्क्राइब किया है, बट दिस इज नॉट बोर्ड पेपर, दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता ही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, जिसमें से 6 में से आपको 4 करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहेंस्ड बाय सेल्फ मोटिवेशन। तो इसमें जब भी आप आंसर पेपर में लिखोगे आपको इस तरह लिखते हैं, आंसर 1 फर्स्ट पार्ट एंड राइट। उसके बाद जस्ट लेट मी रिमूव दिस सी ऑप्शन एंड देन आप लिख दीजिए सेल्फ मोटिवेशन। तो पूरा इस तरह आप बोर्ड में लिखेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस is the mental stage which symptom may not reflect stress। तो स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है, तो आपसे पूछा है कि कौन सा सिस्टम जो है सिम्टम है, सॉरी, मे नॉट रिफ्लेक्ट स्ट्रेस। इट इज सेल्फ अवेयरनेस। बाकी जो है ये इरिटेशन, इम्पेशंस, लोनलीनेस, ये स्ट्रेस के ही इंडिकेटर्स है, सिम्टम्स है। तो कौन सा नहीं है सिम्टम, या कौन सा सिम्टम ऐसा है जो स्ट्रेस को नहीं रिफ्लेक्ट करता, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड पार्ट, an operating system is a software that serve as an interface between user and computer, right? Fourth, which panel allows you to change the setting of the computer? Control panel is the answer. Okay, I am not reading all the options, तो आप एक बारी वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। I will just tell you the correct answer, right? Which of the following statement is not correct about entrepreneur? तो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनमें से 3 करेक्ट है, एक नहीं, एक इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाली, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट वाली आपको मार्क करनी है। तो इनकरेक्ट ये वाली है, अ पर्सन नीड टू हैव बिग बिजनेस, दिस इज रॉन्ग। तो जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर के पास बिग बिजनेस हो, तो ये गलत बोला हुआ है। 6th आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन। अगेन आपको 3 फंक्शंस हैं जो बताए हैं, एक फंक्शन नहीं है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? entrepreneur make own laws, this is not the function। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 6 में से 5 करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट है आपका, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। 2, a negotiable instrument can be negotiated by mere delivery if payable to bearer, right? थर्ड, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं मेकर को? अभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सैंपल पेपर कर रहे हैं। ड्रॉर एंड द पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड एज ड्रॉई। तो इसका बी पार्ट आंसर है। फोर्थ, एडवांस लिमिट अगेंस्ट दिस आर कंसिडर्ड सिक्योर्ड because document of title of goods are generally with such bills। तो आंसर है बिल रिसीवेबल। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट। नॉट, 3 एडवांटेज हैं और एक ओवरड्राफ्ट का एडवांटेज नहीं है, वो आपको बताना है। सो एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ क्लोज एंडेड फैसिलिटी। 6, डैश इंटरेस्ट रेट वेरीज विद मार्केट कंडीशंस, फ्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 6 में से 5 करने हैं एंड हेयर every question carries 1 mark। Who fixes the base rate? RBI। Part 2, in a mortgage, which fees is not paid by borrower? Payment fees। Third, it is a plastic card containing the name of the holder and gradation of a customer's credit worthiness। So it is credit card, right? फोर्थ पार्ट है अब आपका,
Mohan sent his employee Rakesh to deposit the demand draft received from his customer for payment. On the way to bank, somehow Rakesh lost it and was not able to locate it. He informed his employer Mohan about the same. Mohan is confused that if DD is lost in transit, who can stop payment of the lost TD? तो इसका आंसर है पे. तो अगर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इफ इट इज लॉस्ट तो कौन पेमेंट रोक सकता है? पेई जो है वो पेमेंट रोक सकता है, राइट? ओके. अ बैंक लॉकर कैन नॉट बी असाइंड टू, इट कैन नॉट बी असाइंड, द आंसर इज माइनर. माइनर को बैंक लॉकर नहीं मिलता है. सिक्स्थ पार्ट, द बैंक विच इनिशिएट ईसीएस क्रेडिट, उसको बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक. तो राइट, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्सर बैंक. क्वेश्चन 4, यहाँ पे 6 में से 5 करने हैं और इधर भी हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट करते हैं. इंटरनेट बैंकिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, द आंसर इज डी, रिसीविंग पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक. तो इंटरनेट बैंकिंग कैन नॉट बी, तीन जो है वो तीन जो ऑप्शंस है उधर इंटरनेट बैंकिंग यूज होती है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन के लिए इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं होती है. सेकेंड, हाउ डू वी गेट ओटीपी फॉर इंटरनेट ट्रांजेक्शंस? तो ओटीपी के लिए हमें कैसे मिलता है? ऑन द यूजर रजिस्टर मोबाइल फोन वाया एसएमएस. ऑन द यूजर्स register mobile phone via SMS, right? Third part is, in order to rent a safe deposit locker, one must have a saving account होना चाहिए अगर लॉकर आपको लेना है बैंक से रेंट पे. फोर्थ, it is a financial cover for contingency or risk linked with human life. लाइफ इंश्योरेंस जो है एक तरह से फाइनेंशियल कवर है. फिफ्थ पार्ट, विच इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी? लाइफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं है. इंडेमिनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन. तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको फाइनेंशियल लॉस तो कवर कर लोगे, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो लॉस हो गया है उसको यू कैन नॉट बी कंपनसेटेड. सिक्स, which makes life insurance policy a safe investment? So, insurance sector is regulated by IRDA. तो क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है IRDA, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 5, यहाँ पे 6 में से आपको 5 करने हैं. हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का है. लाइफ इंश्योरेंस इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ सेविंग बट इट डज नॉट इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू बैंक्स. नाउ सेकेंड पार्ट, इन अ टर्म प्लान द इंश्योर्ड को कब पे किया जाता है? ओनली इफ डेथ अकर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी. तो अगर इंश्योर्ड का मतलब कौन क्या होता है बेटा? इंश्योर्ड होता है पॉलिसी जिसने ली है, पॉलिसी होल्डर. तो तभी टर्म इंश्योरेंस में कंपनसेशन या मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लमसम अमाउंट पे करेगी अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करती है. Now, burglary and theft insurance cover all losses except this one, business losses. ये वाला आंसर है इसका. Name the policy that is taken on the life of the parent child for the benefit of the child. So इसका आंसर है child policy. Fifth part, the maximum amount of which the insured can claim as compensation is agreed at the time of contract. 6 पे आते हैं. A dash cover helps in reducing the burden of medical bills and expenditure. So health insurance. सेक्शन बी पे आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे. तो यहाँ पे 5 में से आपको 3 करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 10.
सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है ये वाले और 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। M have to perform his best in the next cricket match, so to get a chance to play for his school at the national level cricket tournament. He have been anxious for the upcoming match. Give him any two benefit of stress management. तो आपको बताना है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस अगर आप मैनेज कर लेते हैं, इट बूस्ट योर immune system, right? It also complete your mental and physical engagement. It increases efficiency, right? And prevents psychological disorder. Question 7. How the ability to work independently can be enhanced? Give 2 reasons. तो सेल्फ अवेयरनेस से आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ रेगुलेशन से। ओके, क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ टास्क बार? टास्क बार जो है एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है, राइट? इट इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, राइट? तो आप लिख सकते हैं इट इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार present at the bottom of the screen. Question number 9. State the concept of small scale entrepreneurship. So, small scale entrepreneurship कौन सी होती हैं? जो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, एंड दे आर डूइंग दी प्रोडक्शन ऑन दी वेरी स्मॉल स्केल। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये प्रोडक्शन करती हैं बहुत स्मॉल स्केल में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, दे सर्व एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन 10, आपको शॉर्ट नोट बताना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सो अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, गुड कम्युनिकेशन है, तो इट विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, राइट? एंड ऑल्सो it also lead to exchange of information, knowledge between two or more person, right? So बहुत important है कि communication effective होनी चाहिए, तभी result भी effective होता है। Then 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। What is a check? क्वेश्चन नंबर 11, चेक क्या है? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, राइट? Okay, and question number 12, Mr. S is a factory owner. He pays wages to his worker within first 10 days of every month and himself receive payment of the business only after 20th day of every month. तो वो फैक्ट्री ओनर है, वेजेस देता है वो फर्स्ट 10 डेज में, और खुद जो वो पेमेंट रिसीव करता है वो आफ्टर 20th डे लेता है। So he is facing difficulty in paying wages. If he opens a new loan account, then which type of loan facility should he go for? तो आपको ये इसमें देखना है कि कौन सा वो लोन लेगा। सो ही हैज़ टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो ही हैज़ टू, अगर उसको लोन लेना है तो ही कैन टेक द लोन टू मीट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, लेकिन उसके बदले में उसको एक कोलैटरल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जो भी अमाउंट वो बोरो करेगा तो ही हैज टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। अ सेपरेट अकाउंट नेम्ड कैश क्रेडिट अकाउंट ही हैज टू ओपन। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, व्हाई इट इज प्रेफर्ड ओवर चेक? डिमांड ड्राफ्ट एक वो चेक है
which contains the order of the drawer branch directing same bank branch to pay on demand a sum of money to the beneficiary. तो डिमांड ड्राफ्ट एक तरह से जो है ऑर्डर है, ठीक है। और किसका ऑर्डर है? ड्रॉर ब्रांच का। यहाँ पे ड्रॉर ब्रांच जो है वो ऑर्डर देती है, ठीक है, दूसरी ब्रांच को। जैसे आईओबी की जो, अगर आईओबी एक ब्रांच है, वो ऑर्डर दे रही है सेम बैंक की दूसरी ब्रांच को, ठीक है, कि बेनिफिशियरी को पे करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड ड्राफ्ट, राइट। एंड ये जो है इट कैन बी क्रॉस्ड एज अकाउंट पे ऑल्सो। क्वेश्चन 14, वाई डू, यस, Why do banks insist on financial collateral while assigning a locker? बैंक क्यों बोलते हैं कि कुछ सिक्योरिटी दो जब भी वो लॉकर देते हैं लोगों को रेंट पे? क्योंकि इन केस अगर कस्टमर जो है वो रेंट नहीं पे कर पाता तो उस सिक्योरिटी अमाउंट से बैंक जो है वो अपना रेंट रिकवर कर सकती है, राइट। देन 15th क्वेश्चन, स्टेट टू फीचर्स ऑफ मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी जो है ये पीरियोडिक पेमेंट्स देती है पार्शल सर्वाइवल बेनिफिट्स को, ठीक है। सो मनी बैक पॉलिसी में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज एन इंडोमेंट पॉलिसी विद लिक्विडिटी बेनिफिट्स। ये डिटेल वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल वाली। It is an endowment policy with liquidity benefits. Second, in the event of the death, अगर डेथ हो जाती है within the policy term, तो फुल सम एश्योर्ड दिया जाता है सर्वाइवर को, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को, बिना डिडक्ट किए सर्वाइवल बेनिफिट। तो मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है उसमें से कुछ परसेंटेज पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है व्हेन ही इज सर्वाइविंग, मतलब उसको रेगुलरली दिया जाता है 20%, 20%, 20% और रिमेनिंग अमाउंट ऑन दी मेच्योरिटी। व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम वो एग्री करती है पॉलिसी होल्डर को कि इट विल कवर द फाइनेंशियल लॉस जो पॉलिसी होल्डर को होता है इन केस द प्रॉपर्टी गेट्स डिस्ट्रॉयड और डैमेज बिकॉज ऑफ फायर, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं और यहाँ हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। क्वेश्चन 17, डिफाइन क्रॉसिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो क्रॉसिंग किसे बोलते हैं? तो बेसिकली चेक को ना ऐसे क्रॉस किया जाता है 2 लाइंस में, और अगर चेक क्रॉस्ड है तो उसका मतलब होता है वो इन कैश नहीं होता बैंक काउंटर पे, वो डायरेक्टली पे के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो 2 तरह की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग और दूसरा स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, राइट। जनरल क्रॉसिंग एंड दूसरा स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग में और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या फर्क है ये भी मैंने डिटेल वीडियो में कराया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 18, एम को लोन चाहिए लेकिन उसके पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए नहीं है और कोई पर्सन भी नहीं है जो उसकी गारंटी दे सके, ये लिखा है इधर। तो कौन सा लोन वो अप्लाई कर सकता है? ही कैन अप्लाई फॉर द अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जिसमें कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट गिरवी या मॉर्टगेज नहीं रखवाना एज अ सिक्योरिटी। तो इसमें दो आपके, इसमें क्या बताने आपको, एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप इन डिटेल। तो फर्स्ट इज कैश क्रेडिट लोन, ठीक है, एक तो है इसका कैश क्रेडिट लोन है एक टाइप, राइट। एंड सेकंड वाला इसमें आप लिख सकते हो कि सेकंड टाइप इज पर्सनल लोन्स।
Question 19. Yash opened a new account with SBI. Okay. Also got the form filled for getting internet facility. बैंक ऑफिशियल ने उसको बोला है कि asked him about his awareness कि कितना उसको पता है कि क्या क्या रिस्क अटैच होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू. तो यू हैव टू हेल्प यश इन नोइंग ऑल द रिस्क अटैच टू इट. तो बहुत सारे रिस्क होते हैं. फ्रॉडलेंट वेबसाइट होती है, फेक ईमेल्स आते हैं, फिर ऑनलाइन बैंकिंग में अटैक होता है, डेटा जो है वो स्टील हो जाता है थ्रू फिशिंग, राइट. फिर हमने जब डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, की लॉगर, ट्रोजन हॉर्सेस, ये भी जो है लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Ravi wants to buy an insurance policy for himself. Which policy should he buy? Explain the steps involved in taking the insurance policy. तो उसने अपने लिए पॉलिसी लेनी है. He will go for life insurance policy. ठीक है. तो उसको फॉर्म फिल करना है, अपना सारी डिटेल्स बतानी है, देन एज एडमिशन सर्टिफिकेट लेना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है बाय द इंश्योरेंस कंपनीज अप्रूव्ड डॉक्टर्स. तो इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट होगा वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इशू करेगा, रिस्क असेस होगा, फर्स्ट प्रीमियम पे किया जाता है, देन डॉक्यूमेंट साइन होते हैं और डिस्पैच होते हैं. क्वेश्चन 21. वेरियस टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द नेम. डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं इसका भी. First is this, second is cargo, third is freight insurance, and fourth one is liability insurance, right? So this is all for today. I have covered the sample paper. Best of luck for your board exams. Do revise the syllabus thoroughly. Any doubt you have, put the doubt in the comment section. I will be glad to solve your query. Thank you for watching the video.